अभी अस्पताल में सर डॉक्टर की पूर्ति हो, इसके लिए बिहार सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं? आपके मोहल्ले में अगर कोई झोला छाप एआई करने जाता है तो आप उसको पकड़ के एफआईआर कीजिए। वहाँ जो संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी है उनके द्वारा उन पर एफआईआर करवाइए और उनको वो काम करने से रोका जाएगा। या तमाम किसान भाई से मैं अनुरोध करता हूं कि ये वीडियो आप लोग के फायदेमंद के लिए होगा। और आप नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं कटिहार में जिला पशुपालन पदाधिकारी के सामने यहाँ से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि हमारे गांव के जो किसान हैं उनसे जुड़ी कई योजनाएं धरातल पे नहीं पहुंच पाती है और कई सारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। कई सारी योजनाएं जो है ऊपर से ऊपर ही रह जाता है। और यहाँ से हम ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि पशुपालन के लिए सरकार के द्वारा विशेष रूप से क्या योजना लाया गया है। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे गांव के जो किसान भाई हैं अगर वो पशुपालन करते हैं, अगर उनकी पशु की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारणवश से, तो सर उनके लिए सरकार की तरफ से क्या मुआवजा का प्रावधान है? देखिए, ऐसा है कि जो पशु अगर किसी आपदा से मृत्यु, मतलब एक साथ कई जगह कोई विपरीत परिस्थिति में कोई नेचुरल इस तरह का कोई ये हो जाता है, उसमें मरता है, तो सरकार उसको आपदा के तहत उसको मुआवजा देती है। जैसे दूध वाली गाय है, क्रॉस ब्रीड है, तो 30,000, उसी तरह से 1,500 बाछा का, इसी तरह बैल का है, और जो भी है उसका कैटेगरी बना हुआ है एसओपी के अनुसार उसको दिया जाता है। लेकिन वो प्राकृतिक रूप से या कोई इस तरह की घटना हो गई कि मास पैमाने पर हो गया अचानक से, तो उसमें आपदा से उसको मुआवजा मिलता है। सर, जैसे कि एक किसान 10 पशु पाल के रखा हुआ है, अगर उनकी किसी आपदा के कारण 10 पशु का मौत हो जाता है तो फिर 10 पशु का उनको मुआवजा मिलता है? ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिमिट फिक्स है। एसओपी के मुताबिक 3 ही पशु का मिलेगा उसको, उसका फिक्स है कि इतना ही अमाउंट उसको मुआवजा मिलेगा। अगर 10 है या 20 है तो उतना नहीं मिलेगा, जो एसओपी में है उसी के अनुसार उसको मुआवजा मिलेगा। सर, बिहार सरकार की तरफ से कोई जैसा योजना लाया गया है जो पशुओं का इंश्योरेंस हो सके? बिहार सरकार की ओर से पूर्व से ही योजना है कि सारे पशुपालक भाई जो है उनको जानकारी नहीं रहने के कारण वो अपने पशु का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं। ये उनकी कमी है या उनके जानने की कमी है या उतना जागरूक नहीं है कि अपने पशु का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, जिसके कारण अगर ऐसे किसी स्थिति में उनका पशु बीमार होकर मर जाता है तो उनको कोई लाभ नहीं मिल पाता है। सर, पशुपालक को जो इनका जानकारी नहीं पहुँच पाता है, सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पशुपालक को देखिए, खुद अवेयरनेस का प्रोग्राम चलता है सरकार की ओर से। अवेयरनेस का प्रोग्राम घर घर जा कर के ये कि इंश्योरेंस क्या है, आपके रोज मीडिया के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सारा पेपर के माध्यम से, सारा प्रिंट मीडिया में यह जाता है कि आपको अपने पशु का इंश्योरेंस कराना है। इंश्योरेंस कराइएगा तो आपको, जैसे आदमी अपना इंश्योरेंस कराता है, आदमी अपने किसी चीज़ का, जैसे रेडियो का है, मतलब टीवी का है या और किसी चीज़ का इंश्योरेंस कराता है, उसी तरह जानवर भी है, उसका भी इंश्योरेंस कराना जरूरी है। अगर आप कराते हैं तो उसको आपका लाभ मिलेगा, नहीं कराते हैं तो आपको उसके मरना या उस पर किसी तरह की आपत्ति होने पर उस पर कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ये तो स्वयं समझना है। तो सर, इनका इंश्योरेंस होता कहाँ है? ये चीज़ तो हमको भी पता नहीं है ना, और हमारे गांव के जितना भी किसान उसको भी पता नहीं है। तो ये इंश्योरेंस बिहार सरकार की ओर से नहीं होता है। जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, जैसे नेशनल इंश्योरेंस करती है, ओरिएंटल इंश्योरेंस करती है, ये सब इंश्योरेंस जो आदमी का करता है वही जानवर का भी करता है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी से उनको अप्रोच करना पड़ेगा वहाँ। तो सर, किसान भाई जो है वो कैसे कंपनी का चयन करेगा? उसको क्या पता सर कौन कंपनी जो है ये उनके फायदे के लिए है, फिर कोई कंपनी भाग भी जाती है तो उनका चयन में सर तभी तो दिक्कत हो सकती है ना। तो इसमें तो बिहार सरकार को सर आगे आने की जरूरत है ना। जो नेशनलाइज बैंक है, जो नेशनलाइज इंश्योरेंस कंपनी, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल, ये सरकार के द्वारा, इससे सरकार का मिलान है, इसके सरकार के साथ टैगिंग है। तो इन सब कंपनी से कराने से कभी भी भागने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो सर, इस कंपनी का कर्मचारी किस पैमाने पे, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे मिल जाता है कि फिर उनको कोई कॉल सेंटर, जैसे कि कॉल करके टोल फ्री नंबर पे अपने इंश्योरेंस कर्मी को अपने गाँव में बुला सकता है? असल ऐसा है कि इंश्योरेंस का जो ऑफिस है, जहाँ जहाँ भी, उस ऑफिस में ही जाने से उसका पता चलेगा कि वो कर्मचारी कौन है, उस एरिया के लिए कौन अधिकृत है, और वही उस एरिया का इंश्योरेंस करेगा। तो सर, ये ऑफिस ब्लॉक लेवल पे नहीं होता है, जिला ब्लॉक लेवल पे नहीं होता है, जिला में टोटल? जिला में होता है, जिला में कहीं भी है। तो ये पहला क्वेश्चन इंश्योरेंस को लेके हो गया। तमाम किसान भाई से मैं अनुरोध करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के फायदेमंद के लिए होगा और आप लोग इंश्योरेंस को लेकर आज आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन होगा आज दूर हो गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन सर से हम ये करते हैं कि सर जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो अच्छे नस्ल का सर चयन कैसे करें? देखिए, जो जानवर खरीदते हैं उनको चाहिए कि किसी विशेषज्ञ, मतलब जो इसके पशु विशेषज्ञ हैं या डॉक्टर, उनसे सलाह लें कि हमको किस तरह का जानवर लेना चाहिए। दुधारू जानवर लेना चाहते हैं तो किस तरह, कौन कौन क्राइटेरिया होना चाहिए उसका, उसके हिसाब से कहीं से भी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। हमारे जो वहाँ नज़दीक के पशु चिकित्सा पदाधिकारी, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि हमको ज़्यादा दूध वाली गाय लेनी है या हमको बिजनेस करना है, कमर्शियल हमको करना है, तो हमको कौन सा नस्ल की गाय लेंगे और उसमें क्या क्या पहचान होना चाहिए, जिस पहचान को पहचान करके हम वो गाय खरीदें। तो वो नज़दीकी जो आपके सेंटर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ जो पशु चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित हैं, उनसे वो जानकारी ले सकते हैं।
सर ये जो पशु चिकित्सक पदाधिकारी जो बुलाए सर ब्लॉक में बैठते हैं, तो सर वो ब्लॉक में पशु चिकित्सा पदाधिकारी रहने के बावजूद सर गांव ग्रामीण में झोला साहब डॉक्टर जो प्राइवेट जिसको भी बोलते हैं वो क्या है सर, वो इतना घूम रहा है और इनसे कई किसानों को नुकसान भी होता है, आए दिन उनको इलाज करने नहीं आता तो उनकी पशु की मौत भी हो जाती है। सर इनके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग भी इस मामले में काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी प्रयास किया है कि ये झोला छाप डॉक्टर जो है इसकी कमी हो, ये लोग उस तरह से ना करें। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की भी कमी थी। आज से 4 महीना पहले यहाँ भी चार हॉस्पिटल के प्रभार में एक डॉक्टर हुआ करते थे। टोटल 28 डॉक्टर होना चाहिए, जहाँ पर 10 डॉक्टर थे इसी कटिहार जिला में, और जिला की भी यही स्थिति थी मोटा मोटी। तो जब डॉक्टर वहाँ नहीं होंगे अस्पताल में, तो जो लोकल नौसिखिया है या झोला छाप है, लोग उसके पास जाने के लिए मजबूर होते थे, और यही वजह है कि झोला छाप का वो उस वक्त चलती है। लेकिन आज के डेट में सारे हॉस्पिटल में चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद हैं, सबकी बहाली हो चुकी है, सब पोस्टिंग हो चुका है, और हमको लगता है कि अब इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। पशुपालक को अपने भी सचेत होना चाहिए कि जो विशेषज्ञ हैं, जो इस मामले में माहिर हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे ही इलाज करवाएं। सर ये जो पशु चिकित्सक पदाधिकारी हैं सिर्फ ब्लॉक लेवल पे कि पंचायत लेवल पे है? नहीं, ये ब्लॉक लेवल पे है। ब्लॉक लेवल पे कहीं एक अस्पताल है, जहाँ जहाँ भी अस्पताल है वहाँ डॉक्टर हैं। तो सर ये डॉक्टर गाँव क्यों नहीं आते हैं? ये गांव उनको जाना नहीं है, उनको कॉल पे ही जाना है। उनको एक्चुअली हॉस्पिटल में बैठ के प्रैक्टिस करना है। अगर वो गांव जाएंगे, मान लिया कि आपका गांव आज ये पवई है, वो चले गए पवई, तो कोरहा का जो मुसापुर का पेशेंट होगा वो तो वहाँ नहीं मिलेगा, इसलिए उनको गाँव नहीं जाना है। 12 बजे के बाद कोई इमरजेंसी केस है तभी उसको जाना है, ऐसे आम हालत में नहीं जाना है। जिस तरह आदमी के हॉस्पिटल में आप देखते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पुर्जा कटता है और वो इलाज करते हैं, उसी तरह जानवर में भी है। जानवर में हॉस्पिटल लेके आइए आप जानवर को, और वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं, उनसे इलाज करवाएं। विशेष परिस्थिति में जैसे कभी आग लग गया, सैकड़ों जानवर एक साथ बीमार पड़ गया, उस तरह का एपिडेमिक हो गया, तो वहाँ डॉक्टर की टीम जाती है हमारी। वो यहाँ जिला से भी टीम बन के वहाँ जाती है, हमारा एम्बुलेंस वैन काम करता है, वो सारी दवाई और सारा सिस्टम लेके वहाँ जाती है और वहाँ पे इलाज करती है। सभी अस्पताल में सर डॉक्टर की पूर्ति हो, इसके लिए बिहार सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं? अभी पिछले महीने 5-6 महीना तक तो डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं थी, डॉक्टर ही नहीं थे यहाँ। लेकिन अब जो है फुल फ्लेजेड डॉक्टर हो गए हैं। कटिहार जिला की मैं बात करूँ तो यहाँ 28 हॉस्पिटल हैं, 28 डॉक्टर मौजूद हैं। जैसा कि आप अभी बताएं कि डॉक्टर जो है कॉल के माध्यम से गांव में जा सकते हैं, तो सर कॉल करने के बाद जो ब्लॉक पे डॉक्टर बैठते हैं वो सर गांव आ सकते हैं? नहीं, ऐसे आम स्थिति में तो नहीं जा सकते हैं। 12 बजे के बाद उनको 12 बजे तक तो हॉस्पिटल में बैठना। 12 बजे के बाद अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो हॉस्पिटल नहीं आ सकता है, उसकी मजबूरी है वहाँ, तब वो थोड़ी देर के लिए वहाँ जा सकते हैं। कहीं कहीं देखने मिलता है कि पंचायत में भी ये हॉस्पिटल है सर, पंचायत में किस लेवल का भी डॉक्टर बैठता है, फिर उनका क्या काम है सर? पंचायत में कोई हॉस्पिटल वेटनरी का नहीं, वो सेंटर है, तो वो दिन निर्धारित होता है। जैसे मान लिया कहीं सोमवार है, कहीं बुध है, वो दिन निर्धारित है। उसी डेट को वहाँ के डॉक्टर 12 बजे के बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ 2 घंटा 4 घंटा इलाज करेंगे, अब फिर वो वहाँ से आके हेडक्वार्टर में रहेंगे। सर फिर ये कृत्रिम गर्भाधान जो जिसको AI बोलते हैं सर, तो उनके लिए गाँव घर में जो झोला साहब डॉक्टर या फिर प्राइवेट डॉक्टर जिनको हम कहते हैं वो आते हैं सर, 400 रुपया से 300 रुपया फीस लेता है। तो उनके लिए सर आप लोग की तरफ से क्या योजना लाया गया है ताकि सस्ते से सस्ते दर पे कृत्रिम गर्भाधान करा सके? अभी हम लोगों ने पिछले महीनों तक हम लोग के पास हैंड नहीं था, अब हमारे पास मैत्री के रूप में एक हैंड हो गया है, जो प्रशिक्षित है, पूर्ण प्रशिक्षित है, AI के लिए फुल ट्रेंड है। वो लोग को दिया गया है। हर पंचायत में एक प्रशिक्षित मैत्री है जिनको कि AI का करना है। उन लोगों को हमने अभी आदेशित किया है कि आपके गांव में आपके मोहल्ले में अगर कोई झोला छाप AI करने जाता है तो आप उसको पकड़ के FIR कीजिए। वहाँ जो संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी है उनके द्वारा उन पर FIR करवाइए और उनको वो काम करने से रोका जाएगा। तो सर प्राइवेट डॉक्टरों पे सर FIR हो सकता है जो झोला साहब? बिल्कुल। तो इससे FIR कौन करेगा, किसान करेगा कि नहीं? वो डॉक्टर करेगा वहाँ जो है, क्योंकि उसको आधार मांगा जाएगा कि किस आधार पर इलाज करना है। कोई भी झोला छाप डॉक्टर जो होता है उसको सिरिंज पकड़ने का नहीं है पावर, अथॉरिटी नहीं है, उसको जो भी करेगा डॉक्टर ही करेगा। ये जो मैत्री का AI के लिए उसको 90 दिन का ट्रेनिंग दिया गया, तब उसको प्रशिक्षित करके भेजा गया कि सिर्फ आप AI कीजिए, इलाज नहीं, AI कीजिए। हाँ, अगर वो किसी डॉक्टर के अंडर में है तो उसके साथ साथ वो उसको हेल्प कर सकते हैं, ना कि वो फुल फ्लेजेड डॉक्टर नहीं हो सकते। आज के लिए वीडियो आप लोगों के लिए बहुत सारा फायदामंद हुआ होगा और ऐसा ही वीडियो हम लोग आपके चैनल पे लाते रहेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वराज।